नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि भूत को देखने से क्या लाभ आपको प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, बहुत लोग ये सवाल करते हैं हमें भूत देखना है, तो कोई तरीका बताइए। दोस्तों, तरीके इतने सारे हैं, अगर आपको बताऊँगा 2-3 दिन में ही आपको भूत दिखना शुरू हो जाएगा। पर मेन चीज़ समझने की है कि उसको देख के आपको मिलेगा क्या? क्या लाभ मिलेगा? क्या फ़ायदा होगा उसको देख के? तो फ़ायदे और नुकसान दोनों ही आपको बताता हूँ आज। तो जिन भी लोगों की क्यूरोसिटी है कि उन्हें भूत देखना है जी, भूत देखने के लिए एक पर्टिकुलर काजल भी होता है जिसको लगाने से भूत दिखने लगते हैं। पर्टिकुलर पेड़ भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कीकर का पेड़, वहाँ पे भी कई क्रियाएँ होती हैं जिससे भूत दिखने लगते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो करने से भूत दिखने लगते हैं। लोग, आपने देखा होगा, गेम्स खेलते हैं वुडो के, उसमें भी कई रिचुअल ऐसे होते हैं भूत दिखने लगेंगे। मिरर से भी दिखने लगते हैं, बहुत चीज़ें हैं। पर उसका उसको करके आप खुद को क्या खुशी देना चाहते हो? क्या किस लिए आप कर रहे हो? पहली बात, लाभ इतने नहीं होंगे जितनी हानि हो जाएगी। लाभ उन लोगों के लिए जो साधना के क्षेत्र में हैं, जो पारलौकिक ज्ञान के क्षेत्र में हैं, उसमें भी वो लोग जिनकी अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन है, जो लोग पूरी तरीके से मंत्रों से, शक्ति से, पूजा से, देवी शक्ति से, अपने गुरु से, उनसे पूरे प्रोटेक्टेड हैं, वो अगर इस तरीके के देखने का वो करते हैं, तो 1 मिनट के लिए वो सिक्योर हैं, तब वो अगर इस कार्य को करते हैं, तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। और उसमें भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप कुछ जानना चाह रहे हैं उस प्रेतात्मा से, तब है। उसमें भी एक और ग्लिच है। मैक्सिमम प्रेतात्माओं को यही नहीं पता होता कि ज्ञान क्या है, मरने के बाद कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे, क्योंकि वो खुद ही भटक रहे हैं। लोग सोचते हैं कि प्रेत आत्माएँ पता नहीं आपको क्या-क्या बता देंगी, आप खज़ाना बता देंगी, आपकी लाइफ़ के बारे में बता देंगी। बहुत कम प्रेत आत्माएँ होती हैं जो इतनी नॉलेज रखती हैं, जिन रखते हैं ऐसी नॉलेज। पर प्रेत आत्माएँ खुद ही बेचारी भटक रही होती हैं, रो रही होती हैं, परेशान हो रही होती हैं, कहाँ जाना है नहीं पता, फँसे हुए हैं एक जगह पे। अब वहाँ पे किसी जगह पे कोई चीज़ फँसी हुई हो और आपने जी करा वो, और वो दिखना शुरू हो गया। तो वो पहले ही परेशान है, दुखी है, कहाँ जाना है, कब मुक्ति मिलेगी, कब अगला जन्म होगा, दुनिया को आगे बढ़ते हुए देख रहा है, वो खुद फँसा हुआ है। वो कहेगा, अरे वाह! वो कहते हैं ना, "आ बैल मुझे मार", ये तो बकरा खुद ही चल के आ गया। वो कहेगा कि मुझे कहाँ जाना है वो तो चलो बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो शरीर मिल गया। 20 साल में से भटक रहा था, अब 80 साल काटने के लिए एक शरीर मिल गया, और उसमें इतना ना काट पाया तो 20-30 साल काट के बाद में इसको मार के ले जाऊँगा। आराम से फिर मैं अकेला तो नहीं रहूँगा, मेरा अकेलापन तो दूर हो जाएगा। भूत सोच रहा होगा ये। और आप सोच रहे होगे, अरे ये भूत दिख गया, अब इससे पूछेंगे खजाना कहाँ है, सोना कहाँ है, प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ हैं। तो लोग इतने ज़्यादा मूर्ख हैं कि वो सोचते हैं कि भूत प्रेत कोई बहुत पैसे का लाभ दे देते हैं, अमीर बना देते हैं। वो सिर्फ़ जिन बना पाते हैं, और वो भी उसमें भी कुछ पर्टिकुलर होते हैं जिन, सारे ऐसे नहीं होते। कई दफ़ा जिन का जब प्रकोप होता है, इंसान पागल होके मरता है। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कि उस इंसान को देख के रोना आता है। तो ये मत सोच लीजिए कि सारे भूत-प्रेत आपको अमीर बनाने के लिए बैठे हैं, बैंक खोले बैठे हैं कि आओ जी आप एज़ कस्टमर आए और चलो जी आपको अब रईस बनाते हैं। तो इस बेवकूफ़ी में मत रखिए, अपने माइंड को फ़िल्मी दुनिया से इंस्पायर मत होइए। फ़िल्मों में सिर्फ़ बकवास दिखाते हैं, फ़िल्म वालों को कोई नॉलेज नहीं है इस दुनिया की, ना उन्होंने कोई अकल्ट की नॉलेज है। उन्होंने सिर्फ़ इधर-उधर का सिर-पैर जोड़ के एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको 3 घंटे, 2 घंटे की बकवास चेपनी है और नोट कमाने हैं। उससे ऊपर उनको कोई लेना-देना नहीं है इस बात से कि क्या भ्रम वो फैला रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है या नहीं। उल्टा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो वाक़ई में रियल है, हम सब आत्माएँ हैं, शरीर में हैं, फिलहाल शरीर त्याग देंगे। ये पूरे कॉन्सेप्ट को ही मिसगाइड कर दिया फ़िल्म वालों ने, भूत-प्रेत की उल्टी-सीधी, झूठी, बेकार की ऐसी कहानियाँ बना के जो बिना सर-पैर की हैं। जो रियलिटी है उसको फ़ेक बता दिया, सबसे बड़ी बात ये है। तो इस चीज़ को समझिए कि
आपको भूत देखने से मेरे को आज क्यों ही वीडियो बनानी पड़ी, इतने सवाल। भूत देखना है, कोई उपाय बताओ। नेगेटिव उपाय ये जो अभी मैंने पॉजिटिव ट्रेट आपको बताया, आपने कोई साधना करनी है, वो करनी है, तो आप देख रहे हो, उसमें भी आप प्रोटेक्टेड हो, तो आपको कोई नीड है तो है। नेगेटिव पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इतने हैं, और वो ये है, पहली बात आप पागल हो जाओगे, दूसरा आप पोजेशन हो जाएगा, प्रेत रोगी बन जाओगे, तीसरा आपके घर बैड लक से भर जाएगा, घर में बदबू आने लगेगी, आपके घर के फैमिली मेम्बर बीमार होने लगेंगे, आप लोग सब घर वाले झगड़ने लगोगे, रोआराट, लड़ाई झगड़ा, और जो आपके घर में वीकेस्ट जो है क्या कहते हैं मेंबर होगा, उस मेंबर की मृत्यु हो जाएगी। अगर आप भूत को ले आते हो, दिखने लगता है, या तो पहले आपको पोजेस करेगा, फिर धीरे धीरे बाकी फैमिली मेंबर्स पे अटैक करेगा, तो टोटल लॉस। तो जो लोग बड़े राजी होते हैं, भूत देखने जा रहे हैं, भूत देखना है, ये वो मतलब क्या कह रहे हो कि खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं, खुद ही अपने लिए बर्बादी अपने हाथों से लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना अपने से प्यार है, ना अपने घर वालों से प्यार है। इतने लोग बेवकूफ़ है और अपनी ज़िंदगी से इस कदर खेल रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और ये ज़िंदगी एक बारी चली गई, वापस नहीं आएगी। जो प्रेत योनि में फंस जाते हैं ना गलती से, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करी, शरीर की परवाह नहीं करी, हर जगह कहीं पे कोई हाथापाई में मर गया, कोई झगड़े में मर गया, कोई किसी का मर्डर हो गया, कोई तेज़ बाइक चला रहा था मर गया, कोई तेज़ गाड़ी चला रहा था मर गया, कोई शराब पी के गड्ढे में गिर गया मर गया, कोई उसमें बड़े समुंदर में तैरने जा रहा था, मना करने के बावजूद भी डूब के मर गया। ये लोग रोते हैं, बिलबिलाती हैं इनकी आत्माएं, बार बार उस क्षण को, हर वक्त वो क्षण इनके उसमें चलता रहता है आत्मा के जहन में, हर वक्त वो रिपीट होता रहता है, जैसे किसी कैसेट को लगातार बैक कर करके चलाया जा रहा हो, और वो सोचते हैं कैसे हम इस लूप से बाहर निकलें, कैसे ये गलती हो गई, कैसे इसको रिवर्स करें। हम जीना चाहते हैं, हमें शरीर चाहिए। उस अवस्था की पीड़ा आप सोच भी नहीं सकते। बिगेस्ट ट्रॉमा, मतलब इतना इतना बड़ा वो ट्रॉमा है जिसका कोई इलाज नहीं है, और ये सज़ा कुदरत भी इनको देती है कि सपोज अब कोई बच्चा डूब के मर गया समंदर में, 15-16 साल का बच्चा मर गया, और उसकी आयु लिखी है 100 साल, तो सोचिए कितना लंबा वक्त वो प्रेत योनि में बिताएगा, और वही पड़ा पड़ा जिन बन जाएगा पानी का, पीर बन जाएगा पानी का। फिर कोई और बच्चा नहाने जाएगा, उसको डुबो के मारेगा, बुरे कर्म करने स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे डिमोनिक हो जाएगा, जब इतने साल रहेगा, और औरों को भी मारेगा और पाप चढ़ा लेगा, फिर हज़ारों साल तक वहीं सड़ता रहेगा, और उसके बाद अगर उसका जन्म भी हुआ और पानी में रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों का हुआ, तो उसके बाद मनुष्य योनि मिलना उसके लिए असंभव है। तो एक गलती का आउटकम कितना नेगेटिव और कितना भयंकर है, आप इस चीज़ को सोच नहीं रहे हैं। तो जो अगर ऐसी पीड़ा में कोई स्पिरिट हुई और आपके भूत दिखने के देखने के खेल में आपने उसे आकर्षित कर लिया, तो कहेगी बेटा तू आ, तेरे को तो हमने लपेटना है, हम तो तैयार बैठे थे, वेट कर रहे थे। फिर आप तांत्रिकों के धक्के खाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, मिलना मिलाना आपको कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है उसको आपने खुद आकर्षित किया है, तो कहेगी इसने तो मुझे खुद बुलाया है। खुद से आने वाले और आपके द्वारा आने वाले दोनों अवस्थाओं में फ़र्क होता है। जब आप बुलाते हो तो वो यही कहते हैं जब बुलाया इसने है तो हम आएँगे इसकी मर्ज़ी से, जाएँगे अपनी मर्ज़ी से। ये लाइन भले ही फ़िल्म वालों ने कॉपी पेस्ट मारी, पर ये लाइन सत्य है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से बुलाते हो तो जाना का वो उनकी मर्ज़ी से होता है। हालाँकि जब उन्हें मार लगाई जाती है, तड़पाया जाता है तो चले भी जाते हैं, पर एक इस चीज़ का वो एक्सक्यूज़ ज़रूर देते हैं कि जब हमें बुलाया इसने तो हम रहेंगे। तो फ़ायदे माइनस में हैं, ज़ीरो के बराबर हैं, और नुकसान ऐसे हैं कि आपके साथ-साथ आपकी पूरी फैमिली स्पॉइल हो जाएगी। इसलिए भूत देखने के गेम, भूत देखने के खेल, काजल लगाना, कोई भी कार्य करना, उल्टे-सीधी क्रियाएँ करना मत कीजिए।
और अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं तो आपके साथ मतलब ये समझ लीजिए इतनी मिसहैप करा देंगे वो कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप सोच रहे हो आप अपने घर में पूजा पाठ कर लोगे, इससे हो जाएगा? आप खुद सोचिए, जो लोग प्रेत रोगी हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, क्यों नहीं ठीक हो जाते? फिल्मों में तो दिखाते हैं कि भूत जो मंदिर की वो है बाउंड्री, बंदा भागा या फीमेल भागी, हीरोइन भागी, हीरो भागा और मंदिर की सीढ़ी चढ़ गए, भूत बाहर ही रह गया, उस सीढ़ी पे पैर नहीं रख पा रहा। फिल्मों में दिखाते हैं ना। या घर का मंदिर है, उसके अंदर भूत सारे घर में घूम रहा है, घर का मंदिर है, उसमें एकदम घुस गए आप और वहाँ पे भूत नहीं आ पा रहा। फिल्मों में दिखाते हैं और एकदम से रेखासी दिखाते हैं। असल ज़िंदगी में प्रेत रोगी पूजा भी कर रहे हैं भगवान की, तब भी प्रेत रोगी बने हुए हैं ना, भूत उन्हें परेशान कर रहा है ना। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी स्पिरिट्स हैं जो सारी चीज़ें पढ़ती हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ती हैं, और अपने कोई और धर्म की हो तो अपने धर्म की वो भी पढ़ती हैं। तो इसलिए इस चीज़ को सोचिए, समझिए, इसको मजाक मत समझिए, फन मत समझिए। जो लोग नहीं मानते वो अंधकार में घूम रहे हैं, वो खुद को ही नहीं जान पाए। जो लोग कहते हैं भूत नहीं होता, अगर आत्मा नहीं होती, जिसको हम प्रेत कहते हैं, भूत भी कहते हैं, अगर वो नहीं होती तो आपके मरने के बाद आपकी आत्मा की शांति का पाठ क्यों कराया जाता है? या आपके घर में कोई भी मरा था, उसकी आत्मा की शांति का पाठ क्यों कराया गया? क्यों उसकी आत्मा की शांति के लिए आप हवन करते हो? आत्मा तो होती ही नहीं है। और दूसरी चीज़ आप सोचिए कि अगर शरीर में आत्मा नहीं होती, वो आत्मा बाहर विचरण करके प्रेत या भूत नहीं बनती, तो किसी के शरीर में चाकू मारा वो मर गया, दूसरे के शरीर में चाकू मारा वो नहीं मरा, वो बच गया। ऐसा क्यों होता है? फिर जब आत्मा होती ही नहीं तो बॉडी का तो जब स्ट्रक्चर एक है, तो जो पीड़ा बॉडी को दी जा रही है, जिस पीड़ा से बॉडी ख़त्म हो रही है, वर्क नहीं कर रही, तो वो चीज़ सब पे यूनिकली सेम तरीके से लागू होनी चाहिए ना। अब किसी को गोली मारी, कोई बच गया, उसी जगह पे किसी और को गोली मारी, वो नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आत्मा की विल पावर ही शरीर को जीवित रखती है। अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपके अंदर विल पावर है, आप सह गए। दूसरे बंदा जिसको थप्पड़ मारा वो एकदम नीचे गिर गया, वो नहीं सह पाया, वो बेहोश हो गया। उसकी आत्मा की विल पावर इतनी नहीं है कि उस ट्रॉमा को बर्दाश्त कर सके। कहीं भी दिखाते हैं रेप हुआ, लड़की बहुत ज़्यादा बुरी हालत में, तो भी वो फाइट बैक कर रही है। और कहीं दिखाते हैं रेप हुआ और लड़की नहीं फाइट बैक कर पाई और डेथ हो गई। तो बॉडी जो है स्ट्रक्चर वो तो हर एक का सेम है। अगर क्षति एक ही तरीके की हर एक बॉडी पे हो रही है तो सबका रिएक्शन एक क्यों नहीं है? क्यों किसी की डेथ जल्दी हो जाती है, किसी की लेट होती है? फिर तो एक ही तरीके की चोट अगर 2 बंदों को लगती है, 4 बंदों को लगती है, तो सबकी होनी चाहिए। कोई गिरता है, सर में चोट लग गई, मर गया। दूसरा बंदा गिरा, सर में चोट लगी, अस्पताल में रहा पर बच गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि हमारी आत्मा फाइट करती है कि नहीं, मुझे इस शरीर में रहना है, मुझे इसको हील करना है। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर तो वही रहा। इस तरीके से समझिए, आपके पास 2 गुड़ियाएँ हैं। 2 गुड़ियाएँ हैं, दोनों में आत्मा नहीं है। कोई भी डॉल है, कोई भी स्टफ़ टॉय है, आपके पास 2 डॉल है मान लेते हैं। एक डॉल की आपने मुंडी उखाड़ी तो और दूसरी की भी उखाड़ी, तो वो कोई रिएक्ट कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो बेजान है। पर जो जीवित इंसान हैं 2, एक को आपने पेट में मारा चाकू, वो मर गया, दूसरे को मारा, वो बच गया। इंटेंसिटी वही, घाव वही, सब कुछ वही। क्यों? क्योंकि जब उसका इलाज हुआ वो उसकी आत्मा ने फाइट बैक करा कि नहीं, मुझे जीवित रहना है, मुझे ज़िंदा रहना है। इस चीज़ को समझिए। हर आत्मा इस शरीर में कैद है। शरीर के नष्ट होने हो जाने के बाद अगेन हमारी आत्मा जब ये फ़ील कर लेती है हमारे शरीर को क्षति होने के बाद कि अब मैं इसमें रहने के काबिल नहीं हूँ, वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। और ये चीज़ बीमारी में भी होती है, कोई मिसहैप में भी होती है, कोई शरीर की क्षति में भी होती है। तो
इन स्पिरिट्स को देखकर कुछ भी लाभ नहीं मिलना। अगर 1 मिनट के लिए आपको दिखने भी लग गए, आपने कोई भी वो किया, आप या तो उनको देख के अवेयरनेस इस बात की जागृत करो कि हाँ, अब मुझे जीवन में बुरे कर्म नहीं करने, अदरवाइज़ मेरा भी यही अंजाम होगा। मुझे प्रेत योनि में नहीं जाना, मुझे इन लोगों की तरह नहीं तड़पना। तो मैं अच्छे कर्म करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, मारपीट नहीं करूँगा, गाली नहीं दूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, अपने माँ बाप का कहना मानूँगा, रात को बाहर नहीं घूमूँगा, इनको देखो कैसे भटक रहे हैं। आप वो इंस्पिरेशन तो ले नहीं पाओगे उनको देख के, उल्टा आप दिन रात डरोगे, क्योंकि एक बारी आपने इनको देख लिया तो आप सो रहे हो तो ये आपके साथ खड़े हैं, बैठे हो तो आपके साथ खड़े हैं, रोटी खा रहे हो तो आपके साथ खड़े हैं, हर वक्त आपके साथ घूमेंगे, जहाँ जाओगे वहाँ साथ घूमेंगे। आपको भय लगेगा, हर वक्त आपका दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी, पसीने आते रहेंगे, बुखार आता रहेगा, घबराहट रहेगी, वैसे ही मर जाओगे। फिर आप कहोगे बचाओ, ये दिखना बंद कैसे हो? वो कहेगा तूने तो मेरे को देखने के लिए किया था, तो मैं आ गया। तो इस चीज़ को समझिए। फिर आप चाहे किसी को पुकारना, भगवान को पुकारना, भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने हमें इस धरती पे पटकाई इसलिए है कि अपने आप कर्म करो, कमाओ खाओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर भगवान हर एक के एक्ट में हस्तक्षेप करते तो ना रेप होते, ना मर्डर होते, ना चोरी होती, ना चकारी होती, ना कोई किसी के साथ गलत करता, दुनिया सूत में चलती। दुनिया भर के बेचारे जानवर मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं बर्बरता से। दुनिया भर के मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। भगवान कब आया उन्हें रोकने? किसी को भी रोकने? जो रेप कर रहा है उसको क्या रोका उस टाइम? तो इस चीज़ को समझिए, भगवान ने हमें फ्री छोड़ रखा है और हमें भगवान ने अवचेतन मन दे रखा है। जैसे कर्म करोगे ऑटोमेटिकली वैसा भरना पड़ेगा, अपने आप वो चीज़ नोट हो रही है। सारा सिस्टम भगवान ने ऑटोमेटिक कर रखा है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी साइंस के पास भी नहीं है। तो अगर आप अपनी बेवकूफ़ी से इन चीज़ों को देखते हो और फिर ये चीज़ें चिपट जाती हैं, तो आप कितनी चीख पुकार कर लेना, बचाओ बचाओ, भगवान आ जाओ, इसको भगाओ। भगवान क्या, कुदरत, कोई नॉर्मल इंसान भी कहेगा जब बेवकूफ़ तूने खुद इसको इनवाइट किया है तो ये क्यों जाए? तो इस चीज़ को समझिए। आप जीवित इंसान को घर बुला के बाहर नहीं धक्का दे सकते। घर बुला लेते हो, इनवाइट कर लेते हो, उसको चाय पानी पिलाते हो, खूब 2-3 घंटे 4 घंटे बात करते हो, फिर उसके बाद अपना पैर मसलना शुरू करते हो कि अरे ये उठ जाए, ये उठ जाए, चला जाए। फिर अपने आप को बिज़ी दिखाते हो, अरे मुझे फ़ोन आ रहा है, ये वो है। तब कहे भई ये कह दे कि अच्छा मैं चलता हूँ। वो तो जीवित इंसान है और बाजे-बाजे इतने बेशर्म होते हैं, जब भी नहीं उठते हो कहते हैं हाँ ठीक है तू ऑफ़िस होके आ जा, हम तो बैठे हैं। रिश्तेदार होते हैं जैसे, दोस्त होते हैं जैसे। तो स्पिरिट क्या करती है? वो कहती है तो आ गया, मैं तो तैयार हूँ, मुझे तो शरीर चाहिए था। प्लीज़ जो है इस तरह मत कीजिए। मुझे हँसी आ गई, सॉरी। पर मुझे क्वेश्चंस इतने अजीब आप लोग, मतलब इतना ये सवाल मुझे एक महानुभाव कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि मुझे भूत देखना है, मुझे भूत देखना है, मुझे तरीका बताओ। तो बहुत यूट्यूब चैनल है बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो जिसको आप ट्राई करके भूत देखोगे तो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही लोगे। कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, अगर ज़िंदगी मुफ्त की मिली हुई है तो। पर मेरी राय ये है कि ये गलती ना करें, ये बेवकूफ़ी ना करें, बहुत भारी पड़ेगी। इस चीज़ को समझिए। जितनी भी एनर्जीज़ होती हैं, जितने टाइम तक ये जो लाइफ स्पैन ये बिता लेती है प्रेत योनि में, वो अनइमेजिनेबल ट्रॉमा से भरा होता है। और अगर कोई भी स्पिरिट नेगेटिव है, मतलब जब ये जीवित थे, जब इनका शरीर था, अगर ये बुरे कर्म कर रहे थे, बुरे थे, तो मरने के बाद इनकी बुराई 1000 गुना हो जाती है। इनके अंदर की जो गंदगी है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। कोई भी इंसान क्रिमिनल है, मर्डर करता है, रेप करता है, चोरी चकारी करता है, हर एक के साथ गलत करता है, वो जब मरेगा, अगर वो अकाल मृत्यु से मरा, पुलिस की गोली से मरा, फांसी होके मरा, कैसे ही मरा, वो मरने के बाद और भी गंदा और क्रूर प्रेत बनेगा, जो लोगों का बुरा ही करेगा और हजारों साल भटकेगा पर तब भी नहीं सुधरेगा। अगर ऐसी कोई स्पिरिट आ जाती है इन चीज़ों को देखने के चक्कर में, तो आप सोचिए वो किस
इंटेंसिटी तक बुरा आपके साथ कर सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए। और इन्होंने बहुत मेल लिखे, बहुत मैसेज करे कि मुझे आप बताइए तरकीब, तो मैंने यही बताने के लिए आज वीडियो बनाई कि प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़िए। अपने ऊपर रहम नहीं खाना तो अपने माँ बाप पे, अपने भाई बहन पे, इन पे रहम खाइए। बहुत लोग मुझे लिखते हैं हमें ऑकल्ट लाइन में आना है, हमें तरीका बताओ, हमें ये करना है। मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कि इस लाइन के चक्कर में मत पड़ो। बहुत मैं क्या कहूँ, ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती है आपकी। इस चीज़ को नोट कर लेना, नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी। और जिस तरीके के चैलेंजेस आपको होते हैं ना, क्यों, बिकॉज यू हैव टू डील विद द फिजिकल वर्ल्ड एज वेल एज द पैरानॉर्मल वर्ल्ड। आप खाली इसी दुनिया की जंग नहीं लड़ते, रोज़मर्रा की रोटी कमाने की, जिम्मेदारियों की। आप वो जंग भी लड़ते हो उन लोग स्पिरिट से भी जो और लोग नहीं देख सकते हैं। और वो जो चीज़ें हैं ना, दोनों को पैरेलली चलाना और जीवन को जीना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे आपको लाइफ में सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी आपको लाइफ में अपने चेंजेस करने पड़ते हैं। ऑर्डिनरी वे में आप लाइफ नहीं जी सकते। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने, ये कह लीजिए कि मतलब टोटली अपनी लाइफ एक अदर वे में जीनी पड़ती है। तो आप उस लाइफ को हैंडल करना और फिज़िकल वर्ल्ड के स्ट्रेस को हैंडल करना, तो वो बहुत ट्रबलसम है। तो और उसमें भी हर वक्त आपको स्पिरिचुअली एक्टिव रहना, हर वक्त आपको अध्यात्म में रहना, भगवान से जुड़े रहना, हर वक्त आपकी ज़ुबान पे ईश्वर का नाम होना चाहिए। वो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। शराब आप नहीं पीना, नॉन-वेज आप खा नहीं सकते, किसी भी तरीके के गलत कृत्यों में आप नहीं पड़ना, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई प्रोवोकेशन करता है तो भी नहीं लड़ना। आपको अपनी एनर्जी को प्रिज़र्व रखना है, सेफ़ रखना है, एनर्जी को पॉल्यूट नहीं होने देना। अब कोई आपको प्रोवोक कर रहा है गाली देने के लिए, तो गाली भी मत देना, ताकि आपकी एनर्जी प्रिज़र्व हो, वो नेगेटिव में कन्वर्ट ना हो। आपका पॉज़िटिव ऑरा, आपका तप, आपकी साधना, आपकी पूजा, वो आपके लिए फुलफ़िल हो। मतलब जितने भी ये ट्रेड्स होते हैं, जितने भी लोग ये प्रोवोकिंग होते हैं, आपके सर्वेंट हो गए, आउटसाइड कोई हो गया, तो उनका एक ही काम है। और कई दफ़ा स्पिरिट्स भी कराती हैं कि आपकी जो मेंटल पीस है वो भंगो, और आपने जो स्पिरिचुअल पावर्स गेन की हैं, वो आप लड़ाई झगड़े में, उल्टा सुनाने में, गाली देने में, वो आप ड्रेन आउट कर दो। तो जो आप पॉजिटिव एनर्जी अपनी रोज़ कमाओगे, मेहनत करोगे, तप करोगे, साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, मंत्र जाप करोगे, अनुष्ठान करोगे, पूजा करोगे, उसके बाद अगर आप गाली-गलौज, झगड़े में पड़ते हो, तो वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी एज़ इट इज़ निकल जाएगी, जो आपने नहीं करना। तो बहुत जगह ऐसी होंगी कि आप सोचोगे लोग क्या सोचेंगे, इसने रिएक्ट नहीं किया, सामने वाले ने इसको गाली दी, इसने कुछ किया नहीं। अब मेरे को बहुत लोग, कई लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। मैं कभी आज तक किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को उल्टा नहीं बोला। कोई गाली दे रहा है, कोई वो कर रहा है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं। और मैं हमेशा काम और कंपोज़्ड रहता हूँ, अपनी एनर्जी को प्रिज़र्व रखता हूँ कि ताकि मेरी पॉज़िटिव एनर्जी बढ़ती रहे, दिन-रात बढ़ती रहे। मैं कभी भी नेगेटिव शब्द ना बोलूँ, किसी को कभी गाली नहीं दी, किसी को उल्टा नहीं बोला, किसी ने बुरा बोला, मैंने वो चीज़ ली नहीं। कोई बोल रहा है, अपनी ज़ुबान से बोल रहा है, अपने आप को ख़राब कर रहा है, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को ख़त्म कर रहा है, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, नेगेटिविटी अपनी क्रिएट कर रहा है। आप जब नेगेटिव बोलते हो तो उसका असर आपकी बॉडी पे भी पड़ता है, आपकी आत्मा पे भी पड़ता है। तो अगर आपको अध्यात्म की लाइन में रहना है, तो बर्दाश्त करना सीखना होगा, खून का घूँट पीना सीखना होगा, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो यही कहूँगा कि ये लाइन्स ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफ़र्ट्स आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत ही मतलब दिन-रात, तो आपकी अपनी मंशा है, अपनी मर्ज़ी है। बट अगेन यू नीड अ गुड गुरु, सब कुछ आपके पास हो, एंड अगेन प्रोटेक्शन हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी ये नहीं है कि आपको ये जो है कीड़ा काट रहा है कि चलो मैं अब ये भूत देखूँ, वो भूत देखूँ। ज़बरदस्ती इन चीज़ों को कभी इनवाइट मत करो, कभी इनके चक्कर में मत पड़ो। देखना है तो भगवान को देखने की इच्छा रखो ना अपने मन में, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। उसको देखने की क्या इच्छा है जो भगवान में से निकला है? आप भी तो भगवान में से निकले हो, अपने आप को देख लो।
आपके घर वाले सब भगवान के अंश हैं, उन्हें देख लो। उसको देखो ना जिसने वो भूत भी बनाया, जिसने, उसको देखो ना, वो कितना शक्तिशाली है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। जो इतनी अध्यात्म करो, इतनी पूजा उपासना करो कि भगवान का आपको दर्शन होने लग जाए। तो अगेन ये सोच का फ़र्क है। सोच पॉजिटिव होगी तो आप ईश्वर को खोजोगे, सोच नेगेटिव होगी तो आप भूतों को खोजोगे। इन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आपके साथ कभी गलत ना हो, आप इन चीज़ों के चपेटे में ना हो। बट ज़बरदस्ती इनकी दुनिया में घुसना, ज़बरदस्ती इनको एक्सप्लोर खुद से करना विदाउट एनी प्रोटेक्शन, वो अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने वाली बात है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आई होप जिनका सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। दोस्त, मैं ये नहीं बता सकता भूत कैसे दिखते हैं, कैसे उनको देखना होता है, क्या प्रोसीजर होता है। मुझे प्रोसीजर्स सब पता है, बट वो आपकी सेफ्टी के लिए नहीं बताए जा सकते, क्योंकि मैं आप सभी लोगों से प्यार करता हूँ। और ख़ासकर जब आपने जिन भी मानव भाव ने सवाल किया है, आपसे भी प्यार करता हूँ, हर एक से प्यार करता हूँ। और आपकी भलाई इसमें है कि आप इन चक्करों में मत पड़ो। और आपको मैंने इसके रिपरकशन बताएं कि ये चीज़ें बहुत गंदी हैं। आई नो आपको जो एक वो है कीड़ा कि भाई मुझे देखना है, तो आप ये सवाल हो सकता है किसी और से ही पूछो, वो शायद आपके की चिंता इस कदर ना करे जिस कदर मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए कि इन चक्करों में मत पड़िए। एक बारी पड़ गए तो उसके बाद चक्कर ही काटते रह जाओगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और एक बड़े भाई होने के नाते आपको समझाया है। और आई होप्स बाकी लोग भी इस चीज़ को समझेंगे कि अपने आप को बेहतर बनाइए, स्पिरिचुअली अपने आप को अच्छा कीजिए, ईश्वर को खोजने का प्रयास कीजिए। और भूत प्रेतों को देखा भी खोजा भी तो क्या खोजा है। हाँ, नॉलेज लीजिए मुझसे, ज्ञान लीजिए, ताकि आप कोई गलती ना करें, कोई भी गलत टोटके के शिकार ना हो, वशीकरण के शिकार ना हो, किसी गलती से इन चीज़ों को इनवाइट ना कर लें। और खुद अच्छे कर्म ताकि कर पाएँ, आपको प्रेरणा मिले अच्छे कर्म करने की, ताकि आप प्रेत योनि को प्राप्त ना हो। अपने शरीर का ख्याल रखें, कोई भी दुर्घटना से अपने आप को बचाने का प्रयास करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जी सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर आपका साथ दे सके। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर घर में नेगेटिविटी है तो आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए, घर में जलाइए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकेगी, ना ही आपको अफेक्ट करेगी। और प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा ज़रूर मंगा के पहनिएगा। और संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए कल भी किसी ने सवाल पूछा था कि क्या अगर हम अपनी कुंडली कहीं से बनवा के आपको भेज दें और तब फ़ोन पे हमें कंसल्टेशन दे दी जाए, वो ऑप्शन बहुत पहले से बता रखा है मैंने कि है अवेलेबल। और बहुत सारे लोग इस तरीके से कुंडली कंसल्टेशन मुझसे ऑलरेडी ले चुके हैं और ले रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनकी कुंडली नहीं बनी होती है, तो वो और भी ज़्यादा डिटेल्ड उपाय चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उपाय चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कुंडली बनाता हूँ और उपाय खुद बनाता हूँ। उपाय बनाने में मुझे वक्त लगता है, इसलिए कुंडली लेट ही मिलती है, क्योंकि कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं मेरे पास। तो मैंने इसीलिए कुंडली कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो लोग वेट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, आप अपनी कुंडली, अपनी चाहे डिटेल्स दे दीजिए, आपकी कुंडली को स्टडी करके मैं फ़ोन पे ही आपको कंसल्ट करूँगा, बता दूँगा क्या उपाय करने क्या नहीं। अगेन वो इतने डिटेल्ड नहीं होंगे, पर जो मेन अहम सवाल हैं और जो मेन अहम उपाय हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।